आज का हमारा टॉपिक होगा स्टैटिक्स के अंदर जो सब्जेक्ट हमारा बीसीए और बीबीए या बीटेक और एमबीए में होता है। हमारा आज का टॉपिक है मीन। मीन को हम एक्स बार से डिनोटेड करेंगे और मीन का दूसरा नाम अर्थमेटिक मीन भी होता है या फिर इसको हम एवरेज भी बोल देते हैं कई बार। तो देखिए, इसमें तीन टाइप की सीरीज होती है। सबसे पहली सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज पर जब हम मीन निकालेंगे तो उसके दो मेथड होते हैं। एक हमारा डायरेक्ट मेथड होता है और दूसरा हमारा शॉर्टकट मेथड होता है। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह से जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड मीन ऑफ द गिवन डाटा यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हमें ये जो डाटा दिया हुआ है, डाटा का मतलब ये जो नंबर दिए हुए हैं, इनका हमें मीन निकालना है। यह अर्थमेटिक मीन भी कई बार लिखा हुआ आता है या फिर मीन और कई बार एवरेज भी लिखा हुआ आता है। तो ये डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है, इसमें डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार। मीन को हम एक्स बार कहेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन कैपिटल एन। तो यहाँ पर जो सिग्मा एक्स है, ये जो टोटल नंबर है, इनको हम एक्स कहेंगे। इस तरह से ये जो यहाँ पर नंबर है, ये हमारे साथ एक्स हो जाएंगे। और सिग्मा एक्स का मतलब है इन सभी नंबर को हम जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे। तो यदि हम इन नंबर को जोड़ते हैं तो वो 87 आएगा। तो ये हमारा सिग्मा एक्स हुआ। सिग्मा का मतलब होता है जो सब नंबर्स है उन सबको जोड़ देना। और एन का मतलब यहाँ पे है, हमारे यहाँ टोटल नंबर गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कैपिटल एन का मतलब यहाँ पे हुआ 6, यानी कि टोटल नंबर 6 हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम एक्स बार, हम ये हमारा मीन है, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। सिग्मा एक्स की वैल्यू 87 आई है और ये कैपिटल एन की ये, तो ये हमारा मीन हो जाएगा। अब दूसरा मेथड देखिए, इसमें यहां पर ये सवाल दूसरा दिया हुआ है। इसमें उसने कहा है शॉर्टकट मेथड से मीन निकाल लिया। अगर वो कहता है डायरेक्ट मेथड से करना है तो डायरेक्ट मेथड से करेंगे। अगर वहां पर कहा जाएगा शॉर्टकट मेथड से करो तो शॉर्टकट मेथड से करना है। और अगर वो नाम नहीं देता है तो फिर मर्जी है कि किसी भी मेथड से कर दें। तो शॉर्टकट मेथड में देखिए, यहां पर ये एक्स, जो भी नंबर्स होंगे उन सभी को हम एक्स कहेंगे। 7 10 9 5 12 4। उसके बाद हम dx निकालते हैं, क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मूला होता है शॉर्टकट मेथड में, इसका फॉर्मूला होगा एक्स बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन एन। फॉर्मूला याद रखने का तरीका ये है, इस फॉर्मूले में x की जगह आप dx लिखेंगे और n अलग से हम जोड़ेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका है। तो देखिए dx कैसे निकालते हैं। dx का मतलब डेरिवेशन। तो यहां पर ये जो a है, किसी भी संख्या को आप a मान लें। सपोज करो हमने 5 को a मान लिया, किसी को भी मान सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये जिसको हम मानते हैं ये नंबर सभी संख्याओं में से घटाया जाएगा। तो 7 माइनस 5, 10 माइनस 5, 9 माइनस 5, 5 माइनस 5, 12 माइनस 5 और 4 माइनस 5। इस नंबर को घटाया जाएगा सभी नंबर में से जिसको हम a मानते हैं। a का मतलब एज्यूम करना, किसी को भी मान सकते हैं। तो 7 में से 5 जाएंगे, 2 आएगा, फिर यहाँ पर 5 आएगा, फिर 9 में से 5 जाएगा 4, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा 7 आ जाएगा और यहाँ पर ये हमारा -1 आएगा। अब हम यहाँ पर सिग्मा dx निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में हमें सिग्मा dx की जरूरत है। तो इसलिए हम सिग्मा dx निकालेंगे। और यहाँ पर जो कैपिटल N है तो वो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6। कैपिटल N की वैल्यू 6 हुई
और यहाँ पर हम इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 7 और -1 है, तो इस 7 में से ये -1 चला जाएगा, तो ये 6 रह जाएगा। तो 6 और 4 10 और ये हमारा 17 आ जाएगा। अब यहां पर हम वैल्यू रखेंगे x बार इक्वल टू a हमारा 5 है, 5 आ जाएगा, प्लस सिग्मा dx की जगह ये 17 आ जाएगा, और n जो है n की जगह हमारा 6 आ जाएगा। अब इसके बाद इसकी मल्टीपल हम इसमें करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो 6 मल्टीपल 5 प्लस 17 अपॉन 6, या फिर इसकी मल्टीपल होकर के 30 प्लस 17 अपॉन 6, और फिर इनको जोड़ करके हो जाएगा हमारा ये 47 अपॉन 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये इंडिविजुअल सीरीज का दोनों मेथड से हमने मीन निकाला। इसके बाद हम डिस्क्रीट में सीरीज होती है उस पर आगे बात करेंगे।